गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ आज हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अर्थिंग पे मैंने प्रीवियस क्लास में न्यूमेरिकल्स करवाया था, और जो अब तक मैंने जो कुछ भी करवाया है इस पे और भी कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। और डायपोल पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं। डायपोल पोटेंशियल से फिर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द फॉर्मूला माइनस डी वी बाई डी आर, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ओके, तो we have to find electric potential due to an electric dipole, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इस पार्ट पे हम वर्क करते हैं। ओके, so it is a dipole. This charge is suppose minus q at A, and at B we have charge plus q. This one is the dipole center. We have to get electric potential at this point P. इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। P या कोई भी हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट को भी हम P से डिनोट करते हैं। तो वी कंसिडर दिस पॉइंट टू बी सपोज M, and this angle is theta. This distance is given R, and we have R much greater than that of L. This one is for an ideal dipole. एक आइडियल डायपोल के लिए कंडीशन होता है, ये आप सबको पता है। ओके, नाउ सी this length is L. Here 2L we have taken the dipole length. Then what about dipole moment? Dipole moment बताया है dipole length into charge. तो यहाँ इस डायपोल का डायपोल मोमेंट इज 2L की। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज सराउंडेड बाई टू चार्जेस, वन इज नेगेटिव एंड द अदर वन इज पॉजिटिव। तो ये दोनों ही से जो है आपका पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। तो वन फॉर नेगेटिव चार्ज एंड द अदर वन इज फॉर द पॉजिटिव चार्ज। ओके, सी if this angle is theta, then this angle is also theta. You draw a perpendicular here. यहाँ हमने perpendicular ड्रॉ किया। Suppose this point is N and this point is T. अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। ओके, then what is the value of Cn from this triangle? This is CCN. Cn ये अगर L है तो थीटा वाला साइड कॉस में आता है, तो Cn इज इक्वल टू Ct, दैट इज इक्वल टू व्हाट? L cos थीटा। इट इज L cos थीटा। ओके, ये Cn एंड Ct, ये Ct है, ये दोनों इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? L cos थीटा। नाउ वी हैव टू गेट पोटेंशियल एट पॉइंट M. तो सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट M due to charge at E, that is potential at M due to A. पोटेंशियल का फॉर्मूला आप सबको पता है, it is KQ divided by AM. This may be also written as KQ divided by AM is equivalent to NM here, or VM में we have KQ. What is NM? It is NC plus CM. That means it is KQ by, what is the value of NC? अभी हमने कैलकुलेट किया था, it is L cos theta, and plus CM is R, that has been given. Okay, ये हमने पोटेंशियल एट M ड्यू टू A फाइंड कर लिया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट M
due to charge at B. So that is equal to VMB. The result is, see this one is, अच्छा ओके, ए हैज नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव लेना जरूरी होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। बी का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो चार्ज यहाँ पॉजिटिव लेंगे। इट इज के क्यू डिवाइडेड बाई बी एम, दिस में बी रिटन एज के क्यू बी एम इज इक्वल टू टी एम, बी एम टी एम का इक्वलेंट है, और यहाँ ए एम किसका इक्वलेंट लिया है हमने, एन एम के, क्योंकि एल स्मॉल है तो एल कॉस थीटा का भी वैल्यू काफ़ी स्मॉल है। तो दैट इज पोटेंशियल एट एम ड्यू टू बी, इट इज के क्यू डिवाइडेड बाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एम हियर, सी टी एम, इट इज टी एम, इट इज सी एम माइनस सी टी, सी एम माइनस सी टी, दैट इज व्हाट, के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया एट एम ड्यू टू ए एंड एट एन ड्यू टू बी, ये दोनों रिजल्ट्स आए। देन फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी हैव नेट पोटेंशियल एट एम, स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए डायरेक्टली ऐड करेंगे हम, या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सुपरपोजिशन में मैंने बताया था वेक्टर्स के लिए वी हैव टू यूज़ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एंड स्केलर्स के लिए आपको क्या यूज़ करना है, अलजेब्रिक सम। तो यहाँ स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो हमने जो है डायरेक्टली ऐड करना है। तो द रिजल्ट इज व्हाट, माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल कॉस थीटा एंड प्लस के क्यू बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो व्हाट वी गेट, वी एम इज इक्वल टू के क्यू को कॉमन ले लिया हमने, यहाँ एलसीएम ए प्लस बी ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। या क्या हो जाएगा, के क्यू को तो कॉमन ले लिया था हमने, माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा एंड इट विल बी हियर प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा, आर और आर तो कैंसिल हो गया, तो वी गेट द रिजल्ट के क्यू टेन टू 2l cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos square theta, okay. Now see, potential at M, K into 2LQ cos theta divided by, ये रिजल्ट हमारे पास आया था cos square theta. In place of 2LQ, we may write what, P. The result is Kp cos theta by R square minus L square cos square theta. अब L की हायर पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एज R इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ L, ओके। तो इसको हमने नेग्लेक्ट किया, तो वी गेट द रिजल्ट पोटेंशियल at any point due to an ideal dipole is Kp cos theta by R square, ओके। तो अब हम इससे एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्ट पे आते हैं। If we come to the axial line of dipole and the next one is equatorial, तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन का कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया। फॉर द एक्सियल लाइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड फॉर द इक्वेटोरियल लाइन वी हैव थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो फिर टू पुट थीटा 0 हियर, तो पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन आइडियल डायपोल इज Kp बाई R square, okay. And for equatorial line, V equatorial cos 90 is 0, so potential on the equatorial line of an ideal dipole is
0। लेकिन अगर आपको एकेडमिक्स में 12th क्लास के लिए जो है ये डेरिवेशन करना हो तब जो है आप इस तरीके से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल है। एक्सियल लाइन and the next one is equatorial line. Suppose this one is a dipole, it is minus q and it is plus q. This charge is a, this charge is b. This one is the dipole center. We have to get electric field potential at this point. एक्सियल पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पोटेंशियल मैं डायरेक्टली वर्क कर रहा हूँ, स्टेप्स जो है प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए वहाँ। तो वी एम is potential at m due to a plus potential at m due to what, b. वैल्यूज पुट करें तो इट इज माइनस के क्यू। दिस डिस्टेंस डायपोल सेंटर से ये हमारा डिस्टेंस डिफाइंड है एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, इट इज r, ओके। तो और ये डिस्टेंस इज l और ये भी डिस्टेंस क्या है, l। तो m में देखें इट इज l प्लस r, तो इट इज r प्लस l, ओके। एंड व्हाट अबाउट VMB, it is KQ by MB, MB it is MB, R minus L, तो it is R minus L। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो we get VM is equal to KQ is taken out, the LCM here is what, A plus B, A minus B, वही हो गया R square minus L square। तो here we have minus R plus L plus R plus L, simplify to get the result what, it is 2LQ, 2LQ is P again, it is KP by R square minus L square, while for ideal dipole L to the power 2 will tend to what, 0, L to the power higher powers of L will tend to 0, hence potential on the axial line of the dipole is KP by R square। तो अगर आपको एकेडमिक्स एग्जाम में जो है इसको डिराइव करना हो तो इस तरीके से डिराइव करेंगे, ये वाला डेरिवेशन आपको यूज नहीं करना है, ओके। Now we come to the equatorial line. Equatorial line, see, it is minus q and it is plus q. This one is dipole center, it is A and it is B. You have to get electric potential at this point, suppose, and this one is R, okay. Again this distance is L. Here see AN is equal to BN, that is equal to under root R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ओके। तो हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो पोटेंशियल एट n, इट इज पोटेंशियल एट n ड्यू टू A एंड देन पोटेंशियल एट n ड्यू टू B। तो वी हैव द रिजल्ट माइनस के क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस के क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बस जस्ट पोटेंशियल्स को हमने ऐड कर लिया, द रिजल्ट इज व्हाट, 0। तो पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल इज 0, दैट्स व्हाई वी राइट V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 0। तो अगर पोटेंशियल का डेरिवेशन है डायपोल के लिए एकेडमिक्स में तो आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ जो है ये वाला डेरिवेशन करना है, ओके। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें पोटेंशियल से फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ओके। ये मैंने बताया था, पहले फॉर्मूला बताया था डायपोल में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, है ना। तो वहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो है हम XYZ कोऑर्डिनेट लेके जो है पोजीशन वेक्टर फॉर्म से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। तो वी हैव टू फाइंड फील्ड, obviously electric field due to a dipole at any point in space, okay. So see, this charge is negative and this one is positive। ये वाला डेरिवेशन मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी है, एग्जैक्टली यही डेरिवेशन है, बस यहाँ पे डायपोल मोमेंट इज पी, वहाँ डायपोल मोमेंट कैपिटल M हो जाता है, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल का सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल वाला ही है मैग्नेटिज्म में, ओके। नाउ वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें फाइंड करना था, दिस डिस्टेंस वाज r एंड दिस डिस्टेंस वी हैव व्हाट, थीटा, ओके। तो सी this one is L and this one is L, okay. Suppose electric field at this point
is this. It is the electric field at point m. इस electric field के we have two components. One is along the radial line R, that is suppose E parallel, and the other one is perpendicular to the radial line, that is what, E perpendicular. जब आप E parallel लेते हैं तो इस समय R का वैल्यू हम चेंज कर रहे होते हैं, बट थीटा रिमेन्स कांस्टेंट. तो इन दिस केस R इज वेरिएबल while थीटा इज कांस्टेंट. इस वाले केस में थीटा क्या है, कांस्टेंट है. और यहां देखें, जब आप ई परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो इन दिस केस यहां देखें इस तरीके से, इफ दिस एंगल इज थीटा एंड इसको एक स्मॉल शिफ्ट हमने कंसिडर किया, दिस एंगल इज स्मॉल थीटा, दैट इज डी थीटा. आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि थीटा इज स्मॉल. इन दिस केस आर इज कांस्टेंट while थीटा इज वेरिएबल. तो पैरेलल में आर वेरिएबल है, थीटा कांस्टेंट है, और परपेंडिकुलर में आर इज कांस्टेंट एंड थीटा इज वेरिएबल. और देखें ये जो ई है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ बोथ. तो फ्रॉम द डायग्राम, सी फ्रॉम द डायग्राम वी हैव ई इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन यूज किया, ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर. इट इज सपोज इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 है. अब जो है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर. तो वी कम टू द रिजल्ट ऑफ ई पैरेलल. इसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो वी हैव द फॉर्मूला ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. ओके, तो ई पैरेलल पे अगर हम जाएं तो आर इज वेरिएबल, ये आर है, इसमें एक स्मॉल चेंज हमने कंसिडर किया डी आर. ओके, ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर. और वी पोटेंशियल एट अ डेपो, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल हमने क्या कैलकुलेट किया था, पी वाज सॉरी वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाज के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर. यही तो कैलकुलेट किया था हमने इलेक्ट्रिकल डायपोल के लिए. तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो इन प्लेस ऑफ बी वी हैव के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर. ओके, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पे जब आर वेरिएबल है तो थीटा कांस्टेंट है, थीटा और कांस्टेंट्स को हमने आउट कर लिया. तो इट इज के पी कॉस थीटा माइनस डी बाई डी आर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट वी गेट, it is 2 kp cos theta डिवाइडेड बाई वही nx n माइनस 1 वाले फॉर्मूले से किया, डिवाइडेड बाई आर क्यूब. तो इट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ई पैरेलल. ये ई पैरेलल का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया. ओके, ये ई पैरेलल का वैल्यू आ गया. नाउ वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, ई परपेंडिकुलर. E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई, अब ये जो चेंज है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट चेंज इज सपोज डी वाई. तो माइनस डी वी बाई डी वाई. आप इस तरीके से समझिए. सी दिस पॉइंट इज एम, दिस एंगल वाज थीटा. ओके, यहाँ हमने एक स्मॉल चेंज कंसिडर किया. यह स्मॉल एंगल ये क्या था, हमने लिया था दिस वाज डी थीटा. और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें परपेंडिकुलर फील्ड फाइंड करना है, वहाँ ये लेंथ क्या कंसिडर कर लिया हमने, डी वाई. दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस इज आर. तो ये हमने आर्क को कंसिडर किया, इट इज व्हाट, एज आर्क. तो फ्रॉम दिस डायग्राम से, ये वाले डायग्राम को अगर देखें तो डी थीटा वी हैव व्हाट, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो डी वाई बाई आर. तो डी वाई का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, डी वाई इज इक्वल टू आर दी थीटा. तो वी में राइट, यहाँ ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर रहे हैं. ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस डी वी
बाई आर डी थीटा, तो माइनस 1/r dv बाई डी थीटा, वैल्यू पुट किया तो दैट इज -1/r डी बाई डी थीटा, और यहाँ वैल्यू क्या था हमारे पास पोटेंशियल का, इट वाज के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, इसको हम करते हैं, जो कांस्टेंट से बाहर ले लिया हमने, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट हमारा क्या है, के पी बाई आर क्यू, इट इज टेकन आउट, तो कांस्टेंट इज टेकन आउट, इट इज माइनस के पी बाई आर क्यूब। ओके, एंड डी बाई डी थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ये, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ ई परपेंडिकुलर, इट इज के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो हमने देखिए ई पैरेलल भी कैलकुलेट कर लिया और ई परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट कर लिया। अब इन वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। नाउ पुटिंग E parallel, E perpendicular and E parallel in equation 1. So we have electric field intensity at point M, that is at any point in space. क्या बताया था, E parallel square plus E perpendicular square. E parallel we have 2 kp cos theta by r cube. Okay, and E perpendicular we have kp sin theta by square. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एम इज इक्वल टू, यही मैंने रिजल्ट वहाँ स्टार्टिंग में डायरेक्टली लिखा था, तो मैं डायरेक्टली वर्क कर लेता हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। द रिजल्ट इज के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos square theta plus 1. It is the field intensity at any point in space due to an ideal dipole. It is for an ideal dipole. Okay. अब एक चीज और देखिए, say this was the dipole, is minus q plus q. मैग्नेटिक डायपोल का भी जो है मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली यही होता है, वहाँ के का वैल्यू चेंज कर जाता है, पी की जगह वी हैव एम, रिजल्ट आपका जो है सिमिलर होता है। तो वहाँ कोरिलेशन से हम वर्क करेंगे, जब मैग्नेटोस्टैटिक्स करवाऊंगा आफ्टर करंट, तो उस टाइम बोलूँगा कि आप एक बार जो है इलेक्ट्रिक डायपोल रिवाइज कर लो। ओके, इट वॉज द डायपोल सेंटर, इट इज ए, इट इज बी, इट इज व्हाट डायपोल सेंटर, दिस एंगल इज थीटा, दिस डिस्टेंस इज आर। इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, दिस वन वाज ई पैरेलल एंड दिस वन इज ई परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने ये कैलकुलेट किया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट एम पे कैलकुलेट किया है। सपोज दिस एंगल इज अल्फा। अब ये अल्फा हमें कैलकुलेट करना है, तो अल्फा के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, तो यूज़ दिस ट्राइंगल। अगर आप इस वाले ट्राइंगल को यूज़ करते हैं तो व्हाट इज tan अल्फा, दैट इज परपेंडिकुलर बाई पैरेलल कंपोनेंट। तो ये वैल्यूज आप पुट कर लें, तो ई परपेंडिकुलर वाज व्हाट, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, एंड व्हाट इज ई पैरेलल, इट इज 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, और अल्फा इज इक्वल टू what 1/2 tan inverse theta, tan inverse of tan theta. Okay, तो इस तरीके से आपने ये रिजल्ट, तो ये हमने किया फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। इसका डेरिवेशन हमने अब फिनिश कर लिया। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं।
ठीक है, जो पुराना टॉपिक्स किया इस पे ही बेस्ड कर रहे हैं हम कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो वी कम टू ए क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग से जो करवाया है मैंने सुपर पोजिशन एंड जो भी करवाया है इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सी फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन in forming a square of side L। साइड L का एक स्क्वायर फॉर्म करना है with charges Q, 2Q, 3Q and minus 4Q at the vertices। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, we have to form a square, we come to the solution of side L। साइड L का एक स्क्वायर हमने लिया और चार्जेस क्या होने चाहिए, सपोज द वर्टिसेस आर ए बी सी एंड डी। Here charge is suppose Q, here charge is 2Q, here charge is 3Q and here charge is minus 4Q। तो ये जो इनिशियली ये चार्जेस का पोजीशन क्या है, अननोन है, तो these are coming from the unknown position। ओके, ये अननोन पोजीशन से यहाँ पे आए, ठीक है। तो since initial positions of charges are unknown। हाँ, तो देखिए, तो ये हमने डिस्कस किया था। तो सिंस इनिशियल पोजीशन ऑफ द चार्जेस आर अननोन, हेंस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अननोन मीन्स अनडिफाइंड पोजीशन, इन्फिनिटी पे लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ने कैलकुलेट किया, तो ये सारे डिस्टेंसेस क्या लेंगे, जैसे ए और बी इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इन्फिनिटी, तो सारे चार्जेस इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो जो भी आपका रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी जो हमने कैलकुलेट किया, द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। ओके, नाउ वी कम टू द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब ये स्क्वायर में चार्जेस आ गए, तो फाइनल एनर्जी Q एंड 2Q का, फिर A एंड B के लिए दैट इज K Q 2Q डिवाइडेड बाई व्हाट L। फिर B एंड C के लिए लिया हमने, तो को K 2Q 3Q डिवाइडेड बाई अगेन L। फिर बिटवीन C एंड D पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शनल एनर्जी ले रहे हैं, चूंकि पॉइंट चार्जेस हैं, तो पॉइंट चार्जेस का सेल्फ एनर्जीज आर व्हाट 0। तो C एंड D के लिए K 3Q इंटू माइनस 4Q डिवाइडेड बाई L। बिटवीन D एंड A दैट इज K Q माइनस 4Q डिवाइडेड बाई व्हाट L। अब जो है डायगोनल रिलेशन भी तो है, तो डायगोनल वाले भी लेंगे। बिटवीन A एंड C इट इज K Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस इज √2L। देन अगेन बिटवीन माइनस 4Q एंड 2Q, तो हमारे पास फाइनल एनर्जी आ गया, इट इज नॉन जीरो। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू द अदर गिवन पॉइंट, साथ में डिस्कस किया था। अगर सिस्टम का इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी नोन है, तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज वर्क डन। तो इनिशियल तो हमारा 0 है, तो 0 माइनस फाइनल मॉडुलस वैल्यू लिया, तो ये जो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, हाँ, तो देखिए, तो ये हमने डिस्कस किया था। तो सिंस इनिशियल पोजीशन ऑफ द चार्जेस आर अननोन, हेंस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अननोन मीन्स अनडिफाइंड पोजीशन, इन्फिनिटी पे लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ने कैलकुलेट किया, तो ये सारे डिस्टेंसेस क्या लेंगे, जैसे A और B इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इन्फिनिटी, तो सारे चार्जेस इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो जो भी आपका रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी जो हमने कैलकुलेट किया, द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। ओके, नाउ वी कम टू द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब ये स्क्वायर में चार्जेस आ गए, तो फाइनल एनर्जी Q एंड 2Q का, फिर A एंड B के लिए दैट इज K Q 2Q डिवाइडेड बाई व्हाट L। फिर B एंड C के लिए लिया हमने, तो को K 2Q 3Q डिवाइडेड बाई अगेन L। फिर बिटवीन C एंड D पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शनल एनर्जी ले रहे हैं, चूंकि पॉइंट चार्जेस हैं, तो पॉइंट चार्जेस का सेल्फ एनर्जीज आर व्हाट 0। तो C एंड D के लिए K 3Q इंटू माइनस 4Q डिवाइडेड बाई L। बिटवीन D एंड A दैट इज K Q माइनस 4Q डिवाइडेड बाई व्हाट L।
अब जो है डायगोनल रिलेशन भी तो है, तो डायगोनल वाले भी लेंगे. बिटवीन ए एंड सी इट इज के क्यू इंटू 3q डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस इज √2l. देन अगेन बिटवीन -4q एंड 2q. तो हमारे पास फाइनल एनर्जी आ गया, इट इज नॉन जीरो. तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू द अदर गिवन पॉइंट, साथ में डिस्कस किया था. अगर सिस्टम का इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी नोन है तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज वर्क डन. तो इनिशियल तो हमारा जीरो है, तो जीरो माइनस फाइनल मॉडुलस वैल्यू लिया. तो ये जो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. ओके.